जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने मसाजिद और आस्थानों के अंदर जूते ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। वक्फ बोर्ड के एक हुक्म में कहा गया कि अकीदतमंदों और इबादत गुजारों को अक्सर अपने साथ जूते आसपास रखकर नमाज पढ़ते हुए देखा जाता है, जिससे न सिर्फ गैर सेहतमंद हालात पैदा होते हैं बल्कि इन मजहबी मकामात का तकद्दुस पामाल होता है। मसाजिद कमेटी और आस्थानों के मुंतजमीन को इस हुक्म पर अमल करने की ताकीद की गई है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने ऑर्डर निकाला है जिसमें कहा गया है कि जो भी मेजर श्राइन्स और मॉस्क जो वक्फ बोर्ड के अंडर आती है, अब वहाँ पे अकीदतमंद जो है वो जूतों समेत अंदर नहीं जा सकते। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जब अकीदतमंद जूतों के साथ अंदर जाते हैं तो यहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशंस पैदा होती है और साथ ही साथ जो इन जगहों का जो तकद्दुस है उसको भी ठेस पहुँचती है। तो अब ये ऑर्डर आने के बाद जो है वो अकीदतमंद जूते जो है वो बाहर ही रखेंगे। और साथ ही ये भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि शो रैक्स बनाए जाएँ बाहर श्राइन्स के, जहाँ पे CCTV कैमराज लगाए जाएंगे ताकि जो लोगों के जूते हैं वो महफूज रह सके और साथ ही साथ जो इन जगहों का तकद्दुस है उसको भी बरकरार रखा जा सके। आफाक शाह के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा के लिए शादीपुरा यात्रा कैंप में गुज़श्ता साल से भी बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों का यात्रा के इस्तकबाल के लिए जो जज्बा देखा गया वो काफी काबिल तारीफ है। DC ने कहा कि शादीपुरा यात्रा ट्रांजिट कैंप में इस साल भी मकामी आर्टिस्टों और दस्तकारों को अपने प्रोडक्ट्स को फरोख्त करने का मौका मिलेगा ताकि यात्रा के बेहतर इनकाद के साथ साथ इसमें मकामी लोगों को भी रोजगार के मौके फराहम हो। वो न्यूज़ 18 से खास बातचीत कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। जो इस साल मुनक़द होने वाली है यात्रा, किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, क्या मुख्तलिफ हो रहा है इस टाइम? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर पहली बार था कि जब हमने यात्रा का जो कैंप है इसमें वाकई में एक इमरजेंसी कैंप को छोड़ के एक प्रॉपर कैंप डेजिग्नेटेड रहा और वहाँ पे यात्री भी ठहरे थे। बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट्स वहाँ पे रहे। तो उसी को आगे ले जाते हुए इस साल भी वही अरेंजमेंट्स और उसमें और बेहतरी करने की कोशिश है। आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर काम हुआ था उसको और इम्प्रूव किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि बिना किसी प्रॉब्लम के जो यात्री है वहाँ ठहर सकें और वहाँ पे जो उनका रहने की जो सुविधा है उसको इम्प्रूव किया गया है। पिछली बार हमने देखा था कि मौसम अच्छा होने के बावजूद भी बीच में कुछ ऐसे दिन रहते हैं जिनमें काफी गर्मी होती है, तो वो भी इंतजाम वहाँ पे किए जा रहे हैं और लंगर प्रॉपर एरिया डेजिग्नेट करके वहाँ पे किया जा रहा है। तो कोशिश ये है कि बहुत ही सुविधाजनक रहे यात्रा और किसी तरह की प्रॉब्लम जो है यात्री इसको ना। लोकल को इन्वॉल्व करने की बात है। आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा कि लोकल लोग खुद आए बढ़ चढ़ के, उन्होंने सबसे पहले तो स्वागत किया जो फर्स्ट बैच ऑफ यात्री थे उनका, और वैसे ही हम आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ लास्ट ईयर भी हम लोगों ने जो लोकल हैंडीक्राफ्ट होता है, कई बार जो ऊपर सर्दी रहती है तो यहाँ से लोगों को वुलन खरीदने की जरूरत पड़ती है, कैप्स की, वो सब जो हमारे लोकल आर्टिजन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्हीं के वहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए थे जिनसे यात्री को वो सुविधा रही कि वो उनसे खरीद भी सके और जो हमारा लोकल जो हैंडीक्राफ्ट है वो भी उसकी भी सेल अच्छी हो गई। उसी के साथ साथ हमारे कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, ड्राई फ्रूट्स प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इवन फ्रूट्स और सब्जियां जो लोकल है वो भी वहाँ पे डिस्प्ले पे और खरीदारी के लिए मौजूद थी। और वहाँ के जो शॉल्स है हमारे यहाँ के लोकल आर्टिजन्स के, पेपर माशी का काम जो अभी रिसेंटली शुरू हुआ है बांडीपुरा में, तो वो सब भी वहाँ पे था। तो इससे ना सिर्फ लोकल इन्वॉल्व हो जाते हैं बल्कि जो यात्री आ रहे हैं उनको भी यहाँ से एक अपने घर वालों के लिए सुवेनियर ले जाने का मौका मिलता है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हुक्काम यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं जो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होगी। जम्मू के भगवती नगर में यात्री निवास की मरम्मत का काम जारी है। यात्रियों की सहूलत के लिए कम्युनिटी सेंटर्स कायम किए गए हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों के अहदेदारों ने यकीन दिलाया कि सख्त मौसमी हालात को पेश नजर रखते हुए जामे इंतजामात और सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। पेश है रिपोर्ट। यह यात्री निवास है जो जम्मू के भगवती नगर इलाके में वाक़ है। इस यात्री निवास में मौजूद मजदूरों को देख सकते हैं जो मरम्मत, तज़यीन व आराइश, सफाई और दीगर मुतल्लका काम कर रहे हैं। हुकूमत को यकीन है कि इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद आने वाले हैं। यही वजह है कि इन सहूलियात पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है। जम्मू में श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला बेस कैंप है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा
ये तमाम एजेंसियां जैसे JMC, महकमे सियाहत, अमरनाथ श्राइन बोर्ड वगैरह फिलहाल यात्रा के हमवार इनेकाद के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जितने भी हमारे बेस कैंप हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं पहले से ही 1 महीने से तैयारी शुरू हो गई है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, LG साहब और कॉरपोरेशन सभी लोग मिलकर एक ही ओरिएंटेशन में काम कर रहे हैं और बेस कैंप जितने हो सकेंगे हम बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे हमारी यहाँ से यात्रा आती जाएगी किसी को कोई कमी ना हो और अच्छा भाव लेके यहाँ से जाएं, वैसे ही हमने सबने व्यवस्था बनानी। हमने आउटसोर्स किया है, कम से कम 500 जो सफाई साथी हैं वो और भर्ती किए हैं इन दिनों के लिए, ताकि सिर्फ यही सफाई वो देखें। उसके लिए हमने टेंडरिंग की है और हमारा खुद का अमली जमा तो है ही है। 3000 के करीब हमारे खुद के एम्प्लॉइज़ हैं, वो सारी ये व्यवस्था देखेंगे। और ये पहली बार नहीं, हम पहले भी देखते आए हैं। जैसे मैंने कहा, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सैनिटेशन के लिए अपनी सुदृढ़ व्यवस्था के साथ आगे बढ़। JMC के मेयर ने कहा कि इस साल जम्मू कश्मीर में यात्रियों का बहुत ज्यादा रश मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि इंतजामात बड़े पैमाने पर किए जाएंगे ताकि किसी यात्री को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मेयर ने यह भी कहा कि इस बात की भी कोशिश करेंगे कि जम्मू पहुंचने वाले अमरनाथ यात्री जम्मू के दीगर यात्री मकामात का दौरा कर सकें, ताकि यात्रा के दिनों में जम्मू में यात्रियों की सयाहत में बेहतरी आए। हमारा यहाँ लोकल का टूरिज्म बढ़े ताकि ट्रेडर्स को फ़ायदा हो, वो उसकी व्यवस्था मैंने बनाई है इस बार। दूसरा, ये पहली बार होगा कि वहाँ बेस कैंप पे हम जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसकी LED वॉल लगाएंगे, ताकि ये जितने भी हमारे आए हैं यहाँ पर्यटक स्थल, ये शरणार्थी और ये जो हमारे रिलीजियस टूरिज्म के लिए, इन सबको मालूम चले और कौन से स्थान हैं जहाँ हम जा सकते हैं। तो SRTC की बसेस, उनकी सर्विस भी हम ले रहे हैं और पूरा एक पैकेज बना के भी दे रहे हैं कि यहाँ जहाँ जाना है ये स्थान है। पूरा डिटेल सिस्टम हम इस बार जनरेट करने वाले हैं और पूरी सहायता के साथ हम इन सभी श्रद्धालुओं को लेके भी इन स्थानों पर जाएंगे। उससे जम्मू शहर की वाइब्रेंसी बढ़ेगी। हमारे जो ट्रेडर्स हैं जिनका भी कारोबार थोड़ा कम हो रहा है उसमें भी तेजी आएगी। यात्रा के दौरान सिक्योरिटी भी अहम खदशात में से एक है। यही वजह है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने हिदायत दी कि यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए जाए। इस बार की श्री अमरनाथ जी यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 से 7 लाख के करीब लोग 62 दिनों की इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्री यहाँ पे आएंगे जम्मू कश्मीर, और इसके देखते हुए जो तैयारियां हैं वो बहुत तेज़ी से चल रही हैं। तो उम्मीद यही है कि इस बार की यात्रा भी पिछली यात्राओं की तरह अच्छी होगी, सौहार्दपूर्ण तरीके से होगी और जो लोकल पार्टिसिपेशन है, लोकल लोगों का जो सपोर्ट है, वो जो पिछली बार की यात्राएँ हुई हैं, जितनी भी यात्राएं हों उसी तरह इस बार की यात्रा में भी जो लोकल सपोर्ट है वो अच्छा रहेगा, ताकि जो यात्रा है वो अच्छी तरह से हो, खुश उसलूबी से हो और पीसफुल तरीके से हो। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त है एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।